आप भी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही? क्या है कि मैं आज थोड़ा बाहर हूँ, तो उसके कारण आज लेट भी हो गए आज। जी। तो आज एकादशी का दिन है, तो सबसे पहले थोड़ी चर्चा हम एकादशी की कर ले। आज हम सबको व्रत रखना चाहिए। बहुत सुंदर, भगवान की कृपा से एकादशी का अवसर हमें मिला है। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना हमें ज्यादा भजन करना चाहिए, भगवान के पास रहना चाहिए, और जितना हो सके उतना कम भोजन करना चाहिए। क्या है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, एकादशी के दिन थोड़ा अलग सा सामान बनाकर और उसे ज्यादा पा लेते हैं। वो चीज गलत है। एकादशी का मतलब ये है कि हम भगवान के पास रहें, भगवान का भजन करें, और जितना हो सके उतना हम भगवान का स्मरण करें। भोजन कम, भजन ज्यादा। तो आज भी बड़ा सुंदर अवसर भगवान ने हम सबको दिया है कृपा करके। आज हम व्रत करें, हो सके तो निर्जला, नहीं हो सके तो कम से कम जल पीकर, और उसके साथ फलाहार भी कर सकते हैं। पर व्रत अवश्य करना चाहिए। आज की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। नाम से ही स्पष्ट होता है कि जितने भी व्यक्ति की इच्छाएं हैं उन सबको पूर्ण करने वाली ये एकादशी है। और आज के दिन के व्रत की बड़ी महिमा है। थोड़ा सा हम उस कथा की चर्चा करें कि किस प्रकार कामदा एकादशी की महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। बड़ी सुंदर एक कथा प्राप्त होती है कि प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व सब वास करते थे। और उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री और पुरुष रहा करते थे, जो अत्यंत ही वैभवशाली थे। अब उन दोनों में अत्यंत प्रेम भी था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। जैसे भगवान से किसी भक्त को अलग कर दिया जाए तो बड़ा व्याकुल बेचैन हो जाता है, और दूसरी ओर से भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भक्त ही व्याकुल हो रहा है। गोस्वामी जी अपना कष्ट बता रहे हैं विनय पत्रिका में, तो वहां से ठाकुर जी को भी रोना आ जाता है। ये है भगवान का प्रेम। ऐसा नहीं कि केवल भक्त रो रहा है। सूरदास जी आंख से देख नहीं पाते, सूरदास जी मन ही मन मनोरथ करते कि आज मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, और भगवान कृपा करके उनको ऐसे दृष्टि दे देते कि वो बिना आंखों के ही उन्हें देख लेते। मीराबाई गली गली में गाती जा रही है, और वहां से ठाकुर जी भी मीराबाई की महिमा गाते जा रहे हैं। तो ये है भगवान की कृपा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा भाव करता है भगवान उस पर वैसे ही कृपा करते हैं। है। तो एक समय की बात है, पुंडरीक नाम की सभा में जो है अंत गंधर्वों सहित ललित गान कर रहा था। अब क्या है कि गंधर्व था, तो जितने भी अन्य इसके साथी थे उन सबके साथ ये गान कर रहा था। गंधर्व जो होते हैं वो देवलोक में होते हैं, तो वहां पर जो गाना है या कुछ डांस करके दिखाना है, ऐसा कुछ जो भी है, नृत्य आदि का सारा काम ये लोग करते हैं। तो अब ये ललित जो ये सब अन्य जितने भी गंधर्व थे उनके साथ ललित जो गान कर रहा था, और गाते गाते उसको प्रिय ललिता का ध्यान आ गया, और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ये है मोह। देखा जाए तो संसारी व्यक्ति मोह करता है कि वो एक दूसरे से ही प्रेम कर रहे हैं, और यही अगर ललित को भगवान याद आते तो ये हो जाता प्रेम। क्योंकि भगवान के विरह में बहुत से भक्त ऐसे भी जो गा रहे हों, नाच रहे हों, भगवान का स्मरण आया तो सब भूल गए महाराज। ये प्रेम है, पर यहाँ जो ललित है उसे मोह है। तो ललित को याद आई ललिता की, और अब वो गाते गाते उसका स्वर बिगड़ गया।
अब क्या होता है, गान में थोड़ा सा स्वर बिगड़े तो फिर आगे आपकी लय नहीं बैठ पाती है। उसके कारण आपका पूरा का पूरा जो संगीत है वो बिगड़ जाता है, और उसके कारण आप एक शर्म के पात्र बन जाते हैं सबके सामने। और वो भी ऐसा वैसा गान तो कर नहीं रहा था, देवलोक का गान है, तो वहां पर तो बहुत सी ऐसे भी कलाएं हैं जो हमने कभी सीखी नहीं। क्या होता है, 3 प्रकार के गान बताए गए हैं यहाँ पर। तो उसमें बहुत सी चीजें होती है जब आप गाते हैं, तो उसमें गमक है, उसमें ताल है, तान है, थाट है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है। तो उसमें एक गमक होती है। अब वो जो होती है वो 3 प्रकार की होती है आगे। अब वो गमक में जो एक गंधर्व लोक में एक गमक केवल गंधर्व लोक में ही पाई जाती है, एक तरह से मतलब गाने की एक शैली समझ लीजिए कि केवल वो गंधर्व लोक में ही पाई जाती है, धरती पर उसका अस्तित्व है ही नहीं। और वहां पर वो उसी को गा रहा था शायद, बाकी तो ठाकुर जी जाने। क्या है कि मैंने थोड़ा सा संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में पढ़ा है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद ललित वही गा रहा था जो गंधर्व लोक में पाई जाती है जो शैली। बाकी तो ठाकुर जी जाने। खैर, अब उसका गान बिगड़ गया क्योंकि ललिता की याद आ गई, तो गाने का स्वरूप भी बिगड़ा। ललित के मन के भाव जानकर अब जो कारकोट नाम के नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया, तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने जो है गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा ने श्राप दे दिया। ये श्राप जो होता है वो ऐसा नहीं देना चाहिए किसी को भी, पहले सोच विचार करना चाहिए। अब राजा ने तो श्राप दे दिया, राजा का श्राप ठीक भी था। क्या है कि राजा पहले के ऐसा नहीं था कि जैसा आजकल की मर्यादा है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ ऐसे बातचीत कर लेते जैसे कोई मित्र हो। तो ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले हर एक व्यक्ति की मर्यादा होती थी, हर एक व्यक्ति का एक अलग सम्मान होता था। जो गुरु है, गुरु से गुरु के अंदाज में बात की जाती थी, राजा से राजा के अंदाज में बात की जाती थी। पहले हर एक व्यक्ति की मर्यादा होती थी। इसी कारण जो छोटे बच्चे थे वे संस्कारी हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें हर एक व्यक्ति से कैसे बात करनी है सिखाया जाता था। आजकल ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। अब राजा तो राजा है महाराज, राजा को गुस्सा आया, राजा ने श्राप दे दिया कि जा तू नरभक्षी हो जा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसकी जो है क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। वो क्षण भर में ही राक्षस बन गया, और उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। अब उसके नाम जो पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई। अब जो नाक थी उसकी ऐसा लग रहा था कि मानो पर्वत की कंदरा हो, और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे, तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। यानी ये बहुत ज्यादा विशाल काय वो राक्षस बन गया। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। 8 योजन का विस्तार किया था सुरसा ने। जब हनुमान जी जा रहे हैं तो जैसा जैसा वो विस्तार कर रही थी, पहले उसने 2 योजन का शरीर किया, हनुमान जी 4 के हो गए, उसने 8 का किया, हनुमान जी 16 के हो गए, फिर उसने 32 का किया, फिर 64 के हो गए, फिर अंत में शत योजन ते आनन कीना, और अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। देखिए यहाँ पर एक संकेत है, वैसे तो सुंदरकांड हम पढ़ नहीं रहे, पर संकेत मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि सुरसा है अभिमान का प्रतीक। तो हमारा अभिमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम उसको जीत नहीं सकते। हम सोचे कि हम हमारे अभिमान को जीत लेंगे, वो संभव नहीं है। तो इसीलिए जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा रही है, हनुमान जी उसका दुगना रूप बढ़ाते हैं।
और वो देखते हैं कि तो और बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा अभिमान को ऐसा नहीं जीता जाता है। संकेत है वे तो खैर सब जानने वाले हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामग्र गण्य में। लेकिन हमारे लिए संकेत दे रहे हैं कि भैया अभिमान से जितना बढ़ने की कोशिश करोगे वो उतना और बढ़ता रहेगा, इसीलिए बहुत छोटे हो जाओ। गुरु नानक देव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम इतने छोटे हो जाओ जितनी छोटी घास होती है, इतने छोटे बनकर रहो। तो अच्छा, हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी ना मान देना। इतने छोटे बन जाओ कि जो मान देने योग्य नहीं है उसको भी मान देने लग जाओ। तो खैर छोटे बनकर रहना चाहिए। खैर, आ, हम चर्चा कर रहे थे कि जो ललित है वो राक्षस बन गया। अब वो कैसा राक्षस बना, इतना विशाल का है कि 8 योजन का उसका शरीर हो गया। अब हालांकि ये कथा जो है मैंने यूट्यूब उस पे इंस्टाग्राम पे अपलोड की है, पेज पे। तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, कल ही मैंने पोस्ट बना के डाल दी थी। तो हुआ क्या कि अब वो राक्षस तो बन गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। अब क्या है, राक्षसों की जो योनि होती है ये बहुत ज्यादा भयंकर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होता है। अब अगर आत्महत्या भी कर लेते तो हमें प्रेत की योनि प्राप्त होती है। प्रेतों की, भूतों की, राक्षसों की, पिशाचों की ये योनियां बहुत ज्यादा कष्टदायी है। अभी मैं कुछ समय पहले जयपुर गया था, तो वहां पर बहुत से पहाड़ है राजस्थान में। तो बचपन से तो पहाड़ वहां दिखे ही थे, पर इस बार जब मैं गया था, इस बार कुछ अलग अनुभूति हुई कि वहां जो पहाड़ की योनि में जो जीव है वो बेचारे कितना कष्ट पाते होंगे। क्योंकि पहाड़ भी एक योनि है 84 लाख में, तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा। और उसके ऊपर जो जीव रहते हैं उन्हें कितना कष्ट होता होगा। अब यहाँ पर हम राक्षसों का वर्णन सुन रहे हैं, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। ठाकुर जी की कृपा देखिए, हमें तो मनुष्य का दे दिया है, हमें कोई कष्ट नहीं। हम फिर भी भगवान की कथा से विमुख हैं, फिर भी भगवान की कथा से दूर रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं। अब ललित तो राक्षस हो गया। तो हुआ क्या कि वो बेचारा कष्ट पाने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह बात का सब पता लगा कि मेरे पति को राजा ने जो है राक्षस बना दिया, तो अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ उपाय करती हूँ जिससे इनका शरीर इनको वापस मिले। और वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ वनों में भटक रहा था। देखिए, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री ऐसा ही करती कि वे हर स्थिति में अपने पति का कल्याण चाहती हैं। और जो पत्नीव्रत धर्म करने वाले पुरुष हैं वे भी ऐसा ही करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हर व्यक्ति को संसार में ऐसा ही रहना चाहिए जो दूसरे का कल्याण चाहे, खुद का कल्याण बाद में और सामने वाले का पहले। तो खैर, अब वो कुछ ना कुछ उपाय कर रही थी। वो बेचारी बहुत परेशान तो हो रही थी, क्योंकि क्या है, वो तो राक्षस है, राक्षस तो इधर उधर भटक रहा है। पर उसको पीछे पीछे जाना पड़ता था कि कहीं ये गायब हो जाए और मुझे दिखे ही नहीं। तो वो पीछे पीछे जाती, रोती रहती। एक बार जो है ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची, जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। विंध्याचल पर्वत बहुत पवित्र है, बहुत महिमा इसकी शास्त्रों में गाई गई है। तो वहां पर श्रृंगी ऋषि रहते थे। श्रृंगी ऋषि की कथा तो हमने कल ही सुनी थी। तो श्रृंगी ऋषि रहा करते थे। ललिता शीघ्र ही जो है श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता ने कहा कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति जो है राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। उसने सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरे पति जो है गान कर रहे थे, गान करते करते उनका स्वर बिगड़ा, राजा ने श्राप दे दिया, अब वो बेचारे राक्षस होकर घूम रहे हैं। तो इसका मुझे बहुत महान दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय आप बतलाइए। बड़ा सुंदर उपाय यहाँ पर श्रृंगी ऋषि बताते हैं। वे कहते हैं कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जो कि आज का दिन। तो कहते हैं चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम है कामदा एकादशी।
कहते हैं इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे और उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे, तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। तो इसीलिए सब भक्तों को एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। हाँ, हमारा कोई ये भाव ना हो कि हम भगवान से कुछ मांगे, हमारी कोई कामना करे, ऐसा ना हो। व्रत जो वैष्णव करते हैं वो निस्वार्थ होता है। एकादशी तो हर एक वैष्णव को करनी चाहिए, इसीलिए आज के दिन हम सभी को व्रत तो करना चाहिए, पर कुछ मांगना नहीं भगवान से। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जो हमें चाहिए वो ठाकुर जी अपने आप दे देंगे। तो खैर, अब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप व्रत कर लो और व्रत करके जो आपका पुण्य है अपने पति को दे देना। अब ये बात कलयुग की नहीं है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। हम कार्तिक मास की कथा में सुन चुके हैं, पद्म पुराण में वर्णन है कि पहले के युगों में ऐसा होता था कि आप एक तिहाई भाग या छठा भाग पुण्य का दे सकते थे। कलयुग में जो जैसा करता है सो वैसा पाता है, किसी का कोई पुण्य या पाप किसी को नहीं मिल सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा करेगा वो अपने कर्मों का फल भोगेगा, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। खैर, तो कहते हैं मुनि के ऐसे वचन सुन के ललिता ने जो है उस चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को जो है ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया, क्योंकि एकादशी तो महाराज भगवान को सबसे प्रिय है। एकादशी की बहुत महिमा है। तो जैसे ही फल दिया तत्क्षण वो मनुष्य रूप में, अब वो गंधर्व रूप में वापिस आ गया, अपने असली रूप में वापिस आ गया और फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों जो विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत की विधि पूर्वक जो भी व्यक्ति पालन करता है इस व्रत को, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने या सुनाने या फिर इस कथा को समझने का यही फल है कि वाजपेयी यज्ञ का जो फल है वो हमें वैसे ही प्राप्त हो जाता है। कितनी महिमा है इस व्रत की। वाजपेयी यज्ञ कलयुग में कर पाना संभव ही नहीं है, और प्रभु की कृपा देखिए कि हमने केवल एक कथा सुनी और हमें उसका फल प्राप्त हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। खैर, हम थोड़ा सा अब हमारी मानस जी की कथा में प्रवेश करें। बड़ी सुंदर कथा हम सुन रहे थे। बड़ा प्यारा भाव दशरथ जी का है। ठाकुर जी प्रकट हुए, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। सब अनुकूल हो गए, ठाकुर जी का प्राकट्य हो गया है। और अब जो है, हमने कल की कथा में सुना था कि किस प्रकार माता कैकेयी, माता सुमित्रा दोनों प्रसन्न होकर दौड़ी माता कौशल्या के भवन में। अब देखिए, हालांकि दोनों ही गर्भवती हैं, पर क्या है, राम जी पहले प्रकट हो गए तो उन दोनों को इतनी प्रसन्नता हुई कि वे दौड़ कर जा रहे हैं। गर्भवती महिला को दौड़ना नहीं चाहिए, पर वे फिर भी दौड़ कर जा रही हैं। ये है भगवान के प्रति प्रेम। भगवान के प्रति जब प्रेम होता है तब व्यक्ति सब भूल जाता है। जैसे अभी हमने ललित की कथा सुनी, तो ललित क्या था कि ललित ललिता के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि जब भी ललिता का नाम आता तो वो सब कुछ भूल जाता। बस यही गलती हमें नहीं करनी। संसारी व्यक्ति के नाम से नहीं, भगवान के नाम से हमारी सुध ऐसे हम खो दे तो हमारा ये मनुष्य देह पाना सफल है। खैर, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। तो कहते कि जैसे ही महाराज दशरथ जी को पता लगा, दशरथ जी ने खूब सुंदर बधाइयां गाई, खूब सुंदर मनोरथ दशरथ जी ने किए। और
ठाकुर जी प्रकट हुए तो इस खुशी में दशरथ जी सब कुछ लुटा रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं सब कुछ लुटा दो, जितना कुछ है मेरे पास, धन, सोना, चांदी, गहने, सब लुटा दो, सब बांट दो। इतनी खुशी उन्हें अपने पुत्र के आने की हुई। अब यहाँ पर केवल पुत्र के आने की इतनी खुशी नहीं, यहाँ पर खुशी है भगवान के आने की। इसीलिए तो उन्होंने इतना कुछ लुटा दिया। वे कहते हैं सब कुछ लुटा दो, चाहे मेरे राज्य में कुछ भी ना बचे, पर बांट दो बस। आज तो मैं इतना प्रसन्न हूँ, जिसको जो चाहिए वो सब बांट दो। हर व्यक्ति को खूब उन्होंने दान दिया, ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। बहुत प्रसन्न हुए हैं आज दशरथ जी महाराज। और घर घर में आज आनंद है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी प्रकट हुए। कोई साधारण व्यक्ति का जन्म थोड़ी हुआ है। आज तो देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, गंधर्व गान गा रहे हैं, नागलोक में और स्वर्ग लोक में सब लोग आनंदित हैं, सब नाच रहे हैं। ठाकुर जी प्रकट हुए और सब प्रसन्नता से खूब मंगल गीत गा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब किसी बालक का जन्म होता था तो मंगल गीत आदि गाए जाते थे, ताकि उस बालक का मंगलाशासन हो सके, यानी कि उस बालक को आशीर्वाद सब लोग मंगल गीत के माध्यम से देते थे। आजकल की व्यवस्था थोड़ी अलग है। तो उसमें क्या है कि आजकल जो बच्चे छोटे होते हैं उनको इतने संस्कार नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि कोई मंगल गीत, कोई आशीर्वाद, कुछ ऐसा बचपन में उन्हें कोई देता ही नहीं, तो उनकी प्रवृत्ति वैसी होती नहीं। बहुत प्रभाव पड़ता है। खैर, घर घर में आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर में आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बड़ा सुंदर भाव है। संत गाते हैं कि घर घर में आज आनंद हो गया अयोध्या नगरी में। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। क्या, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। कहते हैं कि महाराज घर घर में मंगल में बधावा बजने लगे। क्यों? क्योंकि शोभा के मूल भगवान का प्राकट्य हुआ है। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। सब भूल गए हमारा क्या काम है, हम क्या करते हैं, काम काज छोड़कर सब भगवान के ओर दौड़े। यही भाव एक भक्त का होना चाहिए। देह धरी कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। सुग्रीव जी कहते हैं कि देह धारण किया है तो उसका फल यही है कि भगवान को भजो। अच्छा, उन्होंने एक बड़ी सुंदर संकेत यहाँ दिया है। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं मनुष्य देह धारण किया है, तो क्योंकि उनका खुद का ही मनुष्य देह नहीं देखा जाए तो वे तो वानर है। तो वे अपनी देह में भी कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जो भजन कर सकता है वो तो करे। या ऐसा कहूं कि एक तरह से वे मनुष्यों को ताना मार रहे हैं कि शर्म करो, हम लोग तो भजन नहीं कर सकते, तुम तो कर सकते हो, भजन करो भजन करो। और आज तो एकादशी, आज तो हमें अवश्य ही भजन बढ़ाना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में बताया, भोजन थोड़ा कम, भजन ज्यादा, तभी एकादशी का फल मिलेगा। खैर, कहते हैं कि सब लोग खूब आनंद मग्न हो गए। खूब आनंद से सब लोग भगवान की ओर चल के जा रहे हैं। जैसे हमारी करमेती बाई गई थी, बड़ा प्यारा भाव करमेती बाई का था। थोड़ा सा हम करमेती बाई के चरित्र पर चर्चा करें। क्या है, आज प्रभु की प्रेरणा हुई है करमेती बाई की चरित्र पर थोड़ी सी चर्चा करने का। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री करमेती बाई की जय। बड़ा प्यारा भाव है करमेती बाई का। गोस्वामी नाभादास जी लिखते हैं भक्तमाल में उनके बारे में। कठिन काल कल युग में, करमेती निष्कलंक रही। कठिन काल कल युग में, करमेती निष्कलंक रही। साधु जी नश्वर पति रति त्याग, साधु जी नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सोरति जोरी, कृष्ण पद सोरति जोरी। साधु जी सबे जगत की फांस, साधु जी सबे जगत की फांस, तर की तीनों काजों तोरी,
तर की तीनों काजों तोरी। बड़ा प्यारा भाव है। थोड़ा सा मैं वर्णन करूं, बहुत ज्यादा विस्तार हम नहीं करेंगे। गोस्वामी नाभादास जी कहते हैं, कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक रही। करमेती जी इस कठिन कलयुग में भी निष्कलंक रहती है। देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है जिसमें कोयला रखा हुआ है। अब कोयले की खदान में जो लोग काम करते हैं ना, वे काले हो ही जाते हैं। निश्चित रूप से काले हो ही जाएंगे, क्योंकि क्या है, कोयला बहुत काला है। अब एक कमरा है जिसमें कोयला रखा हुआ है, आप उसमें जितनी भी सावधानी से जाइए, आपके कपड़ों पर दाग तो लगेगा ही लगेगा। कितना ही सावधान आप हो जाइए, आप इतना सावधान नहीं हो सकते कि कोई दाग ही ना लगे। लगेगा ही लगेगा। उसी प्रकार कलयुग में जो व्यक्ति आया है, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जल महमीना। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग में तो केवल और केवल पाप है। जैसे जल में मछली रहती है, वैसे कलयुग का जीव पाप में रहता है। पर धन्य है करमेती भाई। नावादास जी कहते, कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक रही। करमेती जी को कोई कलंक लगा ही नहीं। ऐसी भक्ता ना भूतो ना भविष्य थी, ना भूत में कोई ऐसे भक्त हुए, ना भविष्य में हो सकते। अद्भुत भक्ति महाराज। ऐसा प्रेम जगा कि कोई कलंक नहीं लगा, केवल और केवल आनंद। कहते हैं, नश्वर पति रति त्याग। नश्वर पति की रति को त्याग कर, अब क्या है, उनका विवाह हो गया था। पहले बच्चों का विवाह तय कर दिया जाता था। उसके बाद जब वे बड़े होते थे युवा अवस्था में, तब जो है, जो विधिवत रूप से एक विवाह होता था वो होता था। पहले विवाह तय कर दिया जाता था कि इनके और इनका विवाह हो गया है, जब वो छोटे होते थे। उसका कारण ये था कि बालक जो है इधर उधर भटके नहीं और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसके बाद कुछ लोगों ने इस प्रथा को थोड़ा गलत मान लिया और वे बाल विवाह ही करने लग गए। वो चीज बहुत गलत हो गई। और उसके बाद कुछ ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जो शास्त्रों पर ही सवाल उठा देते। तो खैर, करमेती बाई का विवाह हुआ। करमेती बाई घर से भाग गई। उन्होंने सोचा कि विवाह हो जाएगा तो मुझे कथा कौन सुनाएगा, मुझे भजन कोई नहीं करने देगा। मीराबाई ने विवाह तो किया, पर करमेती बाई ने विवाह ही नहीं किया। इसीलिए जो संत गाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति गोपियों की थी, गोपियों से श्रेष्ठ भक्ति हुई मीराबाई की, और मीराबाई से भी श्रेष्ठ भक्ति किसी की हुई तो वो है करमेती बाई। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कि मीराबाई छोटी भक्त है, करमेती बाई बड़ी भक्त है, ऐसा नहीं। सब भक्त का अपना अपना भाव है। कोई छोटा है बड़ा नहीं, भक्तों में कोई भेद नहीं होता है। ये केवल एक कहने का भाव है। खैर, नश्वर पति की रति को त्याग कर उन्होंने किया क्या? कृष्ण पद सो रति जोरी। देखिए क्या है, काम क्रोध आदि को छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम संसार से काम हटाकर भगवान के प्रति मन लगाए कि बस ठाकुर मेरे, मैं ठाकुर का हूं, तो यही भाव सिद्ध हो जाएगा। अभी जैसा हमने सुना कि जो ललित है, उसकी भावना ये है कि ललिता का जब भी स्मरण करता है तब वो मोहित हो जाता है। और भक्त की भावना ये रहती है, जब वो भगवान का स्मरण करता है तब मोहित हो जाता है। भेद नहीं है, बात एक ही है। बस फर्क इतना है कि जो भक्त है उसका जीवन सफल हो गया, और ललित जो है वो ललिता का स्मरण करता रहता है। तो जब मृत्यु होगी तो ललित की उत्तम गति नहीं होगी, ये निश्चित रूप से होगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्तं कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता में भगवान ने कहा है। तो कहते, साधु जी सबे जगत की फांस, साधु जी सबे जगत की फांस, तर की तीन काजू तोरी। उन्होंने सारे जगत के इस जंजाल को छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम किया। और बड़ा सुंदर वर्णन नावादास जी करते हैं। साधु जी निर्मल कुल कांथड़ा, साधु जी निर्मल कुल कांथड़ा, धन्य पर साज ही जाई, कर वृंदावन वास साधु जी,
करे वृंदावन वास, और संत मुख करत बड़ाई, संत मुख करत बड़ाई। कठिन काल कलयुग में, करमेती निष्कलंक रही। बड़ा प्यारा भाव है। कहते महाराज, कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक रही। कहते कि करमेती दीदी ने क्या किया कि वृंदावन में वास किया, करी वृंदावन वास, और संत मुख करत बढ़ाई, संत अपने मुख से जिनकी बढ़ाई करते हैं वो है करमिती बाई। और ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ी अवस्था में घर का त्याग कर दिया हो, छोटी सी अवस्था थी, 10-12 साल की रही होंगी, और उस अवस्था में वे घर को छोड़कर वृंदावन की ओर चली गई। अभी कथा तो खैर मैंने आपको पहले भी सुना दी थी। अब क्या है, आज प्रभु की प्रेरणा हुई है ये कथा पुनः कहने की, तो इसलिए ये कथा हम पुनः सुन रहे हैं। तो करमिती बाई घर छोड़कर वृंदावन चली गई, और संत जो उनकी बड़ाई करते हैं, सोचिए कैसा वृंदावन वास उन्होंने किया होगा। यहाँ तक नाभादास जी लिखते हैं, भक्तमाल अगर आप पढ़े तो, वे कहते हैं कि महाराज यमुना जी में उनके आंसुओं की धारा मिल जाती, जब वे रोती थी इतना जल उनकी आंखों से टपकता था कि मिट्टी को चीरता हुआ जल चला जाता था। मिट्टी क्या है, जल को सोख लेती है, कितना ही जल हो मिट्टी उस जल को सोख ही लेती है। पर करमेती भाई इतना रोती थी भगवान के विरह में कि वो जल चीरता हुआ मिट्टी को और यमुना जी में जा मिलता था। ये है प्रेम। भक्त ऐसा होता है। डोंगरी जी महाराज भगवान के विरह में जब रोते थे तो कई बार इतना रोते थे कि डॉक्टर परेशान हो जाते थे कि भैया इतना तो एक व्यक्ति में जल होता ही नहीं जितना इनकी आंखों से निकल गया है, अभी भी नहीं रुक रहा है, हो ही नहीं सकता, ये मेडिकल साइंस मानती ही नहीं। तो ये है प्रेम। प्रेम में शरीर की कोई सुध नहीं रहती। खैर, कहते हैं साधु जी संसार स्वाद सुख त्याग, साधु जी संसार स्वाद सुख त्याग, करी फेरी नहीं तिन तन चाही, कठिन काल कलयुग में, करमेती निष्कलंक रही। बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर भाव है। मन ही मन हम सब करमीती बाई को प्रणाम करें कि कठिन काल कलयुग में, करमेती निकलंक रही। कहते महाराज, ऐसा सुंदर भाव, संसार के सुख को त्याग दिया और केवल हरि के चरणों में प्रेम किया, यही है भगवत अनुराग, यही है वास्तव में प्रेम। जैसा प्रेम हमारी मीराबाई ने किया। थोड़ा सा एक पद हम उनका भी सुने, आप लोग कहें तो एक बार प्रेम से बोलिए कि मीराबाई की जय। एक छोटा सा पद हम चर्चा करें, उसके बाद हमारी कथा में प्रवेश करेंगे। क्या है, भगवान की प्रेरणा हुई है और वैसे भी एकादशी का दिन है, तो भक्तों की चर्चा तो अवश्य होनी चाहिए। बड़ा सुंदर एक पद है मीराबाई का, उसमें भी कहती ऐसा ही पद है, तो इसलिए वही पद हम सुनते हैं कि जेहि बेशाम हरो साहिब रीजे, जेहि बेशाम हरो सांवरो रीजे, सोही भेष धरूंगी मैं वैरागन हूंगी, बाला मैं वैरागन हूंगी। मीराबाई कहती है कि जिस वेश में मेरे गिरधर रीझते हैं, मैं वही वेश धारण करूंगी। मैं उसी वेश को धारण करके और मैं वैरागन हो जाऊंगी। शील संतोष धर्म घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। बड़ा प्यारा वर्णन मीराबाई करती हैं कि जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी मैं वैरागन हूंगी, बाला मैं वैरागन हूंगी। मीराबाई कहती कि शील संतोष अपने धरू घट भीतर, अपने मन के अंदर रखकर समता पकड़ रहूंगी। कितना सुंदर मीराबाई ने लिखा है। धन्य है मीराबाई की लेखन शैली। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई, उसमें भगवान कहते हैं
आठवीं भक्ति यही है। आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति भगवान कहते हैं कि हे शबरी माता, ये है कि जितना आपके पास है उसमें आप संतोष कीजिए। मीराबाई कहती है मैं वही करूंगी। शील संतोष धरूं घट भीतर। शील यानी कि सहज स्वभाव, और संतोष को अपने हृदय में धारण करके समता पकड़ रहूंगी, समता रखूंगी, सब में समान भाव। सब में मेरे ठाकुर हैं, सब में मेरे गिरधर हैं। ये है मीराबाई का प्रेम। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी, मैं वैरागन हूंगी। बाला, मैं वैरागन हूंगी। केवल और केवल गोविंद का ध्यान, केवल और केवल गिरधर का ध्यान, यही है भक्ति। कहते गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूंगी, और प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी, मैं वैरागन हूंगी। माला, मैं वैरागन हूंगी। वे कहती गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, अपने शरीर को गुरु के ज्ञान में रंग दूंगी। गुरु ने कहा है भजन करो, तो मेरा रोम रोम भजन करेगा। यही है भजन। ऐसा नहीं कि हम बैठे हमने माला उठाई और बढ़िया अपना आधा घंटा एक घंटा माला किया और काम बन गया, ऐसा नहीं। मीराबाई कहती गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी। मन से, तन से, केवल और केवल भजन। जो गुरु ने ज्ञान दिया है, गुरु जी ने तो यही कहा था राम राम करो, तो मन से तन से केवल राम राम करूंगी, केवल भगवान का नाम जपूंगी। उसी से क्या होगा, जब प्रेम बढ़ेगा तो प्रेम प्रीत से हरिगुण गाऊंगी। प्रेम प्रीत सो हरिगुण गाऊं, प्रेम से भगवान के गुणों का वर्णन करके मैं भगवान को रिझाऊंगी, किसी व्यक्ति को नहीं, केवल और केवल ठाकुर को रिझाऊंगी और चरणल लिपट रहूंगी। ये है मीराबाई का प्रेम। मैं वैरागन हूंगी। और अंत में बड़ी सुंदर बात मीराबाई कहती, यातन की मैं करूं किंगरी, रसना नाम कहूंगी, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी, मैं बैरागन हूंगी। बाला, मैं बैरागन हूंगी। जीवे शाम हरो सांवरो रीजे, सोई वेश धरूंगी, मैं बैरागन हूंगी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री मीराबाई की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर बात मीराबाई कहती, कहती कि महाराज इस तन का मैं करूं क्या। ये तन केवल भगवान की सेवा के लिए मिला है। या तन की मैं करूं किंकरी, और रसना नाम कहूंगी। शरीर से ठाकुर जी की सेवा, और मुख से, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भजन मीराबाई के इस भाव पर ही लिखा गया। मीराबाई ने भी यही कहा कि शरीर से भगवान की सेवा करूंगी और मुख से राम राम करूंगी। यही करना है जीवन में। सेवा हम भगवान की शरीर से करें और मुख से भगवान का नाम जपें। जो भी नाम हमें भाई, ठाकुर जी के सब नाम मंगलमय हैं, राम कृष्ण हरि। और अगर आप महाराष्ट्र की ओर जाएं, वहां पर महाराज बड़ा विवाद था, किसका नाम जपे, राम का जपे, कृष्ण का जपे कि हरि का जपे। तो एक संत हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज, बड़े अद्भुत संत हुए, पूरे भारत में उनकी ख्याति। वे आए, उन्होंने कहा कि भैया क्यों लड़ रहे हो। बोले कि मैं राम राम जपना चाहता हूँ, सामने वाला कहता है मैं कृष्ण कृष्ण जपना चाहता हूँ, और कोई कहता है हरि हरि जपना चाहते हैं, तो करें क्या। धन्य ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि भैया ऐसा करो, तीनों ही जप लो। बोले कैसे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो बोले कि ऐसा कैसे जप सकते हैं, कोई प्रमाण दीजिए। बोले प्रमाण देती है उपनिषद।
उपनिषद में मंत्र है, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कहते हैं उपनिषद प्रमाण दे रही है, हरे राम, हरे कृष्ण, हरि राम, हरे कृष्ण। तो राम कृष्ण हरि बोलने में क्या दिक्कत है? तो जैसा मन करे हम वही नाम जप सकते हैं। पूज्य पाद भक्तमाली परम पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज, बड़े अद्भुत संत हुए वृंदावन के। वे जब नाम जप करते थे तो उनका कोई नाम ऐसा था ही नहीं कि एक नाम जपना है। वे क्या करते थे कि सेवा करके, सेवा से जैसे निवृत्त हुए और बैठते थे माला लेके, तो कोई ऐसा नाम तो, नियम तो था नहीं, क्योंकि क्या है, संतों का कोई नियम होता नहीं, संतों को आवश्यकता नहीं, वे जीवन मुक्त हो चुके हैं। अब उन्हें कोई भजन करने की, कोई काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें भगवान मिल चुके हैं साक्षात। पर लोग उनको देख के भजन करें इसलिए वे नियम करते रहते हैं, माला लेके बैठते थे। उनके शिष्य परम पूज्य श्री मरूप पीठाधीश्वर महाराज बताते हैं कि जो मन में नाम आता था, मन में नाम आया गोविंद, गोविंद 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 जपते रहते थे। मन में नाम आया राम, राम 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 करते रहते थे। मन में नाम आया गोपाल, गोपाल गोपाल जपते रहते थे। किसी ने एक दिन पूछा कि महाराज जी, आप अलग अलग नाम जपते, आपकी तो किसी नाम में कोई अनन्यता ही नहीं है। बोले भैया, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, भगवान के नाम में भेद करते हो। अरे इसी से कल्याण है, इसी से कल्याण है, बार बार यही बात कहते थे, इसी से कल्याण है, कहीं भेद मत करो, कहीं भेद मत करो, भजन करो भजन करो। ये है संत। और मुझे बात श्री मरूप पीठाधीश्वर महाराज के एक दूसरे गुरु थे, मुझे पहाड़ी बाबा जी महाराज। वे भी ऐसा ही किया करते थे, क्योंकि वे तो सुबह जल्दी उठ जाते थे, तो सुबह उठ के लोगों के घरों के बाहर जाते थे और लोगों को आवाज लगाते थे, गुफाओं से बाहर निकलो, गुफाओं से बाहर निकलो, बार बार एक ही बात को रिपीट करते थे, गुफाओं से बाहर निकलो, भजन करो भजन करो। सुबह सुबह लोगों को उठा देते थे, भजन करो, संत जगा रहे हैं। पर कैसा दुर्भाग्य है कलयुगी जीव का कि वो जाग ही नहीं रहा है। संत बार बार जगा रहे हैं, भजन करो भजन करो, हम जाग ही नहीं रहे महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, सब लोग आनंदित थे। और उसके बाद जो है, कैकई जी और सुमित्रा जी के यहाँ पर भी पुत्र हुई। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत वै को, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद ही राजा। कहते कैकई और सुमित्रा, इन दोनों के भी सुंदर पुत्र हुए। कैकई जी का एक पुत्र हुआ, सुमित्रा जी के दो पुत्र हुए। और उस सुख और संपत्ति, समय समाज, इन सब का वर्णन ना तो सरस्वती जी कर सकती हैं, ना ही शेष जी कर सकते हैं। इतना सुख है उस वक्त में, इतना आनंद बरस रहा है कि कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बड़ी प्यारी बात। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जन राति। और देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। कहते कि महाराज अयोध्यापुरी में इस प्रकार सुशोभित हो रही, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में भाव आया कि नहीं, प्रभु से तो मिलना है। तो मानो संध्या बनकर आ गई हो। जैसे रात होती, रात में तो पूर्ण अंधेरा है, उससे पहले संध्या का समय होता है, 6-7 बजे के आसपास, तब पूर्ण रूप से अंधेरा भी नहीं होता है, पूर्ण रूप से उजाला भी नहीं होता है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सूर्य देव तो वहां खड़े थे। अब प्रकृति का नियम कैसे बदल जाएगा? जब तक सूर्य है तब तक संध्या कैसे हो जाएगी? कोई कहते कि 12 बजे रात हो गई, संभव ही नहीं है। तो इसलिए वो रात्रि मिलने तो आई, पर कैसे मिलने आई? संध्या के रूप में आई, कि भगवान से मिल भी लूंगी और सूर्य देव का जो ये नियम है ये भी भंग नहीं होगा। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ई बीर मनहु अनुरारी। कहते कि महाराज, अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है उसकी ललाई है,
महलों में जो मनियों का समूह है वो मानो तारागण है, और राजमहल का जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। यानी कि सबने अलग अलग रूप धारण कर लिया। चंद्रमा जो है वो कलश के रूप में आकर बैठ गए, क्योंकि सबको दर्शन तो करना है, लेकिन सब देवता सबके सामने तो आ नहीं सकते। तो चंद्रमा दर्शन करने के लिए आए, कलश का रूप धारण करके बैठ गए। रात्रि आई तो वो धुएं का रूप धारण करके बैठ गई। उसके बाद हमारे जो तारागण है, जितने भी तारे हैं वे आए, और वे मणियों का रूप धारण करके बैठ गए। जो मणियां आसपास बांटी जा रही थी उनका रूप धारण करके बैठ गए। तो सबने किसी न किसी प्रकार भगवान का दर्शन किया। यहाँ संकेत गोस्वामी जी देना चाहते हैं कि भैया जब अवसर मिले, जैसा अवसर मिले, भगवान के हो जाओ, भगवान का दर्शन करो, भजन करो, खूब प्रेम से भजन करो। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समे जन सानी। सबसे सुंदर बात क्या हुई, राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही, वो मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। भगवान का जन्म हुआ तो वेदों की ध्वनि हुई, वेद गाए गए। वेदों को बहुत सम्मान हमारे यहाँ दिया गया है। यहाँ तक मनोज जी महाराज लिखते हैं कि नास्तिको वेद निंदका, भगवान को जो माने वो आस्तिक, और भगवान को जो ना माने वो नास्तिक, ऐसा नहीं। मनु जी कहते हैं कि जो वेद को माने वो आस्तिक, और जो वेद को ना माने वो नास्तिक। जैसे बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, हालांकि बुद्ध तो कोई अवतार नहीं थे। जो बुद्ध अवतार थे वे तो अलग थे, गौतम बुद्ध कोई अलग व्यक्ति थे, ये दोनों एक नहीं है। फिर भी जो बुद्ध अवतार थे उसमें भगवान ने आकर जो वेद की मर्यादा को तोड़ा। गौतम बुद्ध वाले अवतार में नहीं, गौतम बुद्ध तो अवतार है ही नहीं, जो दूसरा बुद्ध अवतार था वास्तव में, उसमें वेद की मर्यादा को तोड़ा। इसलिए बुद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। चाहे वे ईश्वर में जो मानते थे, गौतम बुद्ध तो ईश्वर को भी नहीं मानते थे, वे खुद ही को सब कुछ समझे बैठे थे। जो बुद्ध अवतार था भगवान का, उसमें भी भगवान को तो मानते थे पर वेद को नहीं मानते थे। इसी कारण से ना तो आज किसी भी व्यक्ति के घर में उनकी पूजा होती, और ना ही उनके दर्शन को माना जाता है, वो नास्तिक दर्शन है। खैर, तो वेद की मर्यादा का पालन हमेशा होना चाहिए। भगवान का प्राकट्य हुआ है, वेदों की ध्वनि हो रही, कोई ऐसा संगीत नहीं बज रहे। लोग क्या करते हैं, बढ़िया स्पीकर ले आते हैं, खूब प्रेम से गाने चलाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। वेद ध्वनि करने का बहुत सुंदर सा फल ये मिलता है कि आपका एक तो जो आसपास का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर बन जाता है, बहुत ही ज्यादा उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। तो उससे क्या होता है, सब लोगों का मन शांत हो जाता है। वेदों के मंत्रों में बहुत शक्ति है। एक एक मंत्र में इतनी इतनी शक्ति है कि देवताओं को वश में कर ले। सोचिए क्या नहीं हो सकता है उस मंत्र से। तो वेदों की ध्वनि हो रही, और ये कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गया। अब सूर्य जी यही भूल गए कि महाराज मुझे जाना है, तो सूर्य देवता वहीं खड़े रह गए। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी लिखते हैं, कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। सूर्य देवता वहीं खड़े रह गए, और बस सोच रहे हैं कि जाएंगे जाएंगे, भगवान का दर्शन करते जा रहे हैं, भूल गए कि मुझे जाना भी है। ये है भगवान का रूप। भगवान इतने सुंदर है कि उनको देखकर सूर्य देवता यही भूल गए कि जाना भी है। अब महाराज महीने भर का दिन हो गया, एक महीने तक सूर्य देवता वहां खड़े रह गए। सोचिए आश्चर्य की बात यह है कि किसी व्यक्ति ने भी ध्यान नहीं दिया भगवान के प्रकट होने में। इतना सुख है, इतना सुख है कि कोई व्यक्ति भी ध्यान नहीं दे रहा है कि एक महीना हो गया अभी तक रात ही नहीं हुई, हम एक महीने से दिन में ही खड़े हैं। किसी को कोई ध्यान नहीं। हम लोग इस बात को सुनकर जितना आनंद में हैं, सोचिए उन्होंने तो साक्षात अनुभव किया है, उस दृश्य को देखा है, क्या आनंद उनके मन में होगा। धन्य है अयोध्यापुरी के वासी, धन्य है ठाकुर जी। कितना सुंदर आनंद का ये अवसर है। गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रत समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। कहते महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। सूर्य अपने जगह पर
स्थित हो गए, रुक गए। और रात कैसे होगी? और रात्रि बेचारी रोने लगी। रात्रि ने कहा कि भगवान, मेरा भी मन करता है आपका दर्शन करने का, ये सूर्य देवता आगे ही नहीं बढ़ते, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, रोने की कोई बात नहीं है। अगली बार जब मैं आऊंगा, अभी तो मैं दिन में आया था, अगली बार मैं रात को आऊंगा, तो रात को फिर तुम रुक जाना 1 महीने, तो तब तुम मेरा दर्शन कर लेना। भगवान के दरबार में सब लोग सुखी हैं, वहां किसी को कोई दुख नहीं है। संसार के दरबार में क्या है कि चाहे आप किसी को कितना ही खुश कर ले, कुछ ना कुछ दुख उसके मन में रह जाता है। पर ठाकुर जी के दरबार में कहीं कोई दुख नहीं है, सब आनंद में है। सोचिए, जिनकी 16,108 पत्नियां हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है। भगवान सबको प्रसन्न रखते हैं, भगवान सबका कल्याण करते हैं। ये है ठाकुर जी की कृपा, जो मनुष्य रूप में सबको प्रसन्न रखते हैं, तो अपने वास्तविक रूप में आकर तो सबका ध्यान रखते ही होंगे महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि अब सूर्य देव तो जा नहीं रहे हैं और रात्रि बेचारी आ नहीं पा रही। सूर्य देव जो गुणगान करते हुए अब चले। 1 महीने बाद भगवान ने कहा कि सूर्य देव, आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्या है, रात्रि बेचारी आएगी, थोड़ा दर्शन तो अभी कर लेने दो, बाकी तो अब कब मैं यहाँ लीला करूंगा वो पूर्ण होगी, उसके बाद कब द्वापर युग शुरू होगा और कब मैं द्वापर के अंत में आऊंगा, वो तो बहुत बात की बात है, अभी तो बेचारी को दर्शन करने दो। तो सूर्यदेव भगवान की स्तुति करके गुणगान करके वहां से जाते। वह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हैं। वे कहते हैं कि धन्य है जो हम इस अवसर को देख पा रहे हैं, और हम भी धन्य है महाराज जो हम इस कथा को सुन पा रहे हैं। हर व्यक्ति को ये कथा सुनने को नहीं मिलती। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देवता धन्य है, मनुष्य धन्य है, नाग, किन्नर, गंधर्व सब लोग बहुत प्रसन्न है कि हमें भगवान की इस मंगलमय प्राकट्य का दर्शन मिला। और अब यहाँ पर भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें एक अपनी चोरी बताना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि इतनी बढ़िया कथा सुना रहे थे, अभी तक अचानक से बीच में चोरी क्या हो गया? उन्होंने कहा एक रहस्य मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो तुम्हें मैंने बताया नहीं था। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। माँ पार्वती ने कहा कि कैसी चोरी? भोले बाबा बोले कि एक बात थी जो मैंने तुमसे छिपाई थी। माता थोड़ी नाराज हो गई। माँ ने कहा ये तो गलत बात है। क्या है कि जो दंपति का संबंध है, इसमें शास्त्र कहते हैं कि कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। अब भोले बाबा ने बात छिपाई तो माँ थोड़ी सी नाराज हो गई, पर उनकी जो नाराजगी है वो भी ऐसी नहीं कि जैसा आजकल लोग नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, कि जाओ मैं आज के बाद, लोग भाई भाई को कह रहा है कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। भाई ने भाई से रिश्ता ही तोड़ दिया छोटी सी बात पे। ऐसा नहीं है। माँ पार्वती की नाराजगी जो है ये तो एक लीला है। तो बड़ी सुंदर लीलाएं ठाकुर जी करते हैं, उसी प्रकार भोले बाबा भी बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं महाराज। तो माता पार्वती थोड़ा सा नाराज हुई। भोले बाबा बोले कि देखो, तुम नाराज मत हो, तुम तो गिरिजा हो, पर्वत की पुत्री हो, तुम्हारी मति तो बहुत दृढ़ है, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऐसा नाराज मत होना। अब क्या है कि ये बात मैंने तुम्हें बताई नहीं थी अभी तक, पर अब मैं तुम्हें कहता हूँ। क्या है कि अब कथा के साथ सुनोगी तो तुम्हें ज्यादा आनंद आएगा। ज्ञान तभी देना चाहिए जब व्यक्ति खुद श्रद्धावान हो। यहाँ पर बैठकर जैसे हम कथा कर रहे हैं, अब मान लीजिए ये कथा लेकर मैं कहीं 4 लोगों के बीच में बैठ जाऊं कि आओ मैं आपको कथा सुनाता हूँ, वे कथा तो सुनेंगे नहीं बल्कि कथा की निंदा और करेंगे। तो ज्ञान उसी को दिया जाए जो श्रद्धावान हो। भोले बाबा को सारी कथा पता है। रचि महेश निजे मानस राखा। भोले बाबा ने मानस जी को रच के मन में रख लिया। पर माता पार्वती को सुनाया कब? इस समय शिवासन भाखा। सुनाया तभी जब सुअवसर पाया, जब उनको लगा कि हाँ, अब ये सुनने की अधिकारी नहीं है, अब इनको सुनाना चाहिए। खैर, अब वो चोरी क्या है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानसी की आरती करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री सीताराम।
आरती श्री